Hey, hello and welcome back, future doctors and engineers. So today here we go for the discussion of optical instruments. Okay, आप समझ गए होंगे यार, टाइटल आपने देख लिया होगा और यहाँ से आप मान के चलो कि डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने वाला है हमारे नीट और जेई मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और एग्जाम धीरे धीरे ना पास आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी डिस्कशन करूंगा कंसेप्ट के, फॉर्मूलाज के, जो इंपॉर्टेंट है एक सब टॉपिक मान के चल सकते हो आप। एक यूनिट के अंदर एक सब टॉपिक एग्जिस्ट करता है जहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली। आपको भी पता है मैं इस समय पे फोकस कर रहा हूं जिससे कम से कम टाइम में आपको कंटेंट मिल जाए और आपका यूज कर सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके शिद्दत के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन्हीं की बात करेंगे। केवल एंड केवल, यू जस्ट रिमेंबर, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने भी। ओके, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे ना यार। ओके, और इनकी रिजॉल्विंग पावर जरूर देखेंगे भाई, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत डेफिनेटली चांस है। इवन उनका रिजल्ट पूछ ले जाते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो देखो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बिना टाइम गंवाए, व्हाट इज दैट सर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप टूल। और ये आप ध्यान देखेंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, आप बढ़िया तरीके से उसको सीखें और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। सो उसने बोला यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप है सर, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाना है अगर, तो हमें पता है दो लेंस हमें चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, दो लेंस यहाँ पे मैंने ले रखे हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे मैं बताने वाला हूँ मैं आपको। तो जो ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, और कंपाउंड में पहला लेंस छोटा होता है, दूसरा लेंस बड़ा होता है। मतलब जो आईपीस होता है उसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव वाले से ग्रेटर होती है। ओके, अच्छा सर ठीक है, तो फिर क्या करेंगे सर, मतलब कैसे करेंगे? रे डायग्राम बनाना सीख लो, मजा आ जाएगा यार, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मूला याद रख लेंगे। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता है, तो इस लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखेंगे u नॉट। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में कि कौन सी चीज कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है, एकदम क्लियर। अच्छा सर ठीक है, उसके बाद यहां से इसकी इमेज, जो ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनाएगा वो कहां बनेगी? इसको बनाने के लिए दो रे लो हमेशा, एक इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, तो पैरेलल ले आपको पता है फोकस की तरफ को जाएगी, तो इस तरीके से बेंड होती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है सर। एक रे प्रिंसिपल इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, इससे पास होगी तो ऐसे जाएगी, बिल्कुल ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही बन के तैयार हो जाती है इमेज। यानी सर इस ऑब्जेक्ट की जो इसने इमेज बनाई, इन दोनों का जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहीं पे बनेगी आपकी इमेज, यानी दिस इज योर फर्स्ट इमेज। आप देख सकते हो गाइस, और अगर ऑब्जेक्ट का नाम ए है, बी है, तो इसको हम लिखेंगे ए डैश एंड दिस इज योर बी डैश, क्लियर है। और ये इमेज इसने बनाई है, इन दोनों के बीच में बन रही है, ये इमेज छोटी है, इन्वर्टेड है, बट रियल है। यह नेचर याद रखना, मैंने बोला नेचर याद रखना। ये जो इमेज है यहाँ पे, ये इन्वर्टेड है, स्मॉल इन साइज है एंड रियल है। मैं बोल रहा हूं, आप नोट करके लिखना, ठीक है ना, ये नोट करके लिखना, कभी कभी ये थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा सर, जो इमेज बनी है वो इसने बनाई है, तो इस लेंस से इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। सो वी नोट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जिससे हमें आसानी हो जाए, है कि नहीं। अब क्या करेंगे सर, हम क्या चाहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है बहुत स्मॉलेस्ट जो चीजें होती हैं उनको बड़ा करके देखना होता है हमें, उनकी इमेज हमें लार्ज बनानी होती है, मैग्नीफाइड बनानी होती है, तब इसका यूज है। ये तो भाई बहुत छोटी बन रही है, देख लो ऑब्जेक्ट सिर्फ छोटी बन रही है, तो क्या करेंगे सर, इसके सामने एक लेंस और रखते हैं जिसको आई लेंस या आई पीस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आई पीस, ठीक है। यू कैन राइट आई पीस या आई लेंस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ इससे ज्यादा होती है। अब क्या करेंगे सर, अब ये जो यहाँ पे इमेज बन चुकी है, ये वाली छोटी वाली रियल है, ये है ना, ये इसके सामने है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि नहीं? तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस यू ई लिखूंगा, यू ई का मतलब द डिस्टेंस फॉर दिस लेंस, दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अच्छा सर, तो यहां से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, वो कुछ ऐसे जा रही है, एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, वो ऐसे जा रही है, इधर तो वो मिलेंगी नहीं, तो उधर इमेज नहीं बनेगी, पैरेलल हो गई रेज, ठीक है ना, पैरेलल। तो अब क्या करेंगे सर, अब तो पंगा हो गया। सो भाईजान ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से समझो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनने वाली इमेज मे बी एट लीस्ट डिस्टेंस, मे बी एट इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से देखते रहो आप। मैं चाहता हूं अगर इसको आप पढ़ के जा रहे हो और इससे आने वाला क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
तो यार सर तो वो इमेज बनेगी कहाँ, तो हम क्या करेंगे, ये रे इधर तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, समथिंग लाइक दैट। मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया, ठीक है, सीधी सी लाइन बिल्कुल सीधी, और इसको भी मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है ना भाई। तो यार कहीं ना कहीं तो कट करेंगे, जहां पे भी कट करेंगे वहीं बन के तैयार हो जाएगी इमेज। और आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये इसकी इमेज बनी है, यानी A डबल डैश B डबल डैश, और दिस इज मैग्निफाइड, दिस इज मैग्निफाइड चूंकि एक्सटेंड करने से बनी है। दिस इज वर्चुअल, याद रखना वर्चुअल इसका नेचर भी पूछा जा सकता है, मैग्निफाइड है ये, ठीक है ना, मैग्निफाइड, ओके, दिस इज द मैग्निफाइड एंड वर्चुअल, ठीक है, क्लियर है आपके पास। अच्छा सर ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये जो इमेज बनी है फाइनल इमेज, यू कैन से दिस इज योर फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ये कहां बन सकती है, तो इस लेंस ने बनाई है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ना VE होगी इस इमेज की, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सॉरी आई पीस ने बनाई है, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय दिस लेंस, तो मैंने VE लिख दिया उसके नाम से। तो इट मे बी फॉर्म्ड एट D टू इन्फिनिटी जा सकता है, या तो D पे बनेगी या इन्फिनिटी पे बनेगी, दो केस होंगे ना। इसी के हमने, ये तो रहा डायग्राम, इस तरीके से आपने आराम से सीख के जाना है। एक बार पिक्चर यहाँ पे माइंड में क्रिएट हो गई ना, तो फॉर्मूले बोलोगे ना, क्वेश्चन गलत होगा ना, डर लगेगा यार सर इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अगर वो D पे बनेगी तो फॉर्मूला अलग, अगर वो इन्फिनिटी पे बनेगी तो फॉर्मूला अलग। नेचर भी याद रखना, मैंने बोला जो इसने बनाई थी उसकी इमेज का नेचर क्या है, जो इसने बनाई उसकी इमेज का नेचर क्या है, दोनों का नेचर याद रखना। और याद रखना बिल्कुल क्लियरली, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हम इसका मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां लिखूंगा इफ, ध्यान से समझियो, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट D, यानी लीस्ट डिस्टेंस पे अगर इमेज बन रही है, आपने इस तरीके का एडजस्टमेंट करा है कि इमेज आपके लीस्ट डिस्टेंस पे बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लियर है। तो क्या करेंगे सर, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का अगर यूज किया गया क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे इमेज कहां बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होते हैं, ध्यान रखियो, है ना। आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस क्रैक करने, किस तरीके से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है सर। तो सर अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी ना, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, देखो भाई, मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए सबसे पहले देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका अपना मैग्निफिकेशन होगा, इसके नाम से मैंने M0 लिख दिया, इसका अपना मैग्निफिकेशन होगा, इसको मैंने ME लिख दिया, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होता है, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, ये ध्यान रखना, आप मैं बता रहा हूं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। इसका दूसरा नाम सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइड करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यार इसका जो ओवरऑल, चूंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन अगर मैं देखूं वो होगा टोटल इन दोनों के मिला के M0 इंटू ME, ये तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी अगर इस कॉम्बिनेशन का ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालेंगे, सो इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेना और इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेना। इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे सर, इसकी देखो मैग्निफिकेशन होता है डिस्टेंस, यू नो, ऑफ इमेज ओवर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये मिल जाएगा आपको V0 और ओवर U0 से। इसको कैसे निकालोगे सर, अगर इसको निकालना पड़े तो, ओवरऑल बता रहा हूं मैं अभी, है ना। इसको चूंकि ये ना सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है 1 + D ओवर FE, याद रखियो 1 + D ओवर FE, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये याद रखना है। और इसकी जगह ये पटक देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, चूंकि वो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कर रहा हूं। तो सर जब इमेज बनेगी D पे, तो इसका मैग्निफिकेशन मैंने D के नाम से लिख दिया, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे लिख दो -V0 ओवर U0 1 + D by FE, ध्यान से समझो, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर यू, क्लियर है, आप देख सकते हो। अच्छा सर मैग्निफिकेशन ध्यान रखना हमेशा नेगेटिव होगा, अगर ऑप्शंस में नेगेटिव साइन नहीं दे रखा है, चारों में, चार के चार ऑप्शंस में, तो यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। अगर उसमें प्लस में भी है माइनस में भी है, तो माइनस वाला करना है, ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर है। सो यहां पे फिलहाल आप ध्यान रखें, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द objective lens, this is the distance of object which is in front of the objective lens, F is the focal length of eyepiece, least distance D,
पता है 25 सेंटीमीटर होती है, अगर 25 नहीं दिया जो गिवन होगी वही यूज कर लेंगे, जैसे 20 दे दी, सपोज करो 25 नहीं दी, जो गिवन होगी फिर उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा सर इसमें और क्या याद रखेंगे, वो पूछता है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंथ्स, यहां से लेके यहां तक ट्यूब लेंथ भी चेंज होती है ना, साइज भी चेंज होता है ट्यूब लेंथ, वो डिपेंड करता है इमेज कहां बन रही है, लीस्ट पे या इन्फिनिटी पे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही होगी ना, तो ट्यूब लेंथ का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी एल, इसको मैं डी के नाम से लिख रहा हूं क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं हम। कैसे निकालोगे, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है वी नॉट, और ये क्या है यू ई, तो वी नॉट तो पॉजिटिव रहेगा, यू ई नेगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंथ्स। क्लियर है, इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। सब कुछ गिवन होगा क्वेश्चन में, डी गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये निकालना पड़ेगा, वी नॉट मिसिंग होगा, वो निकाल लेंगे ना लेंस फॉर्मूले से, इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यार क्या बात कर रहे हो, निकाल लेंगे हम इसको लेंस फॉर्मूले से, याद रखियो आप इसको लेंस फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। पहला केस, कम ऑन गाइस, दिस इज योर फर्स्ट केस। अच्छा एक चीज और याद रखना आप, क्या सर, अगर न्यूमेरिकल में ना, अगर न्यूमेरिकल में आपको इस ट्यूब की लेंथ ऑलरेडी दे रखी हो, है ना, दे रखी हो, तो तब आप क्या यूज करके आओगे और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, तो दूसरा फॉर्मूला आप इसके लिए याद रख सकते हो, दैट इज इसी पर्टिकुलर कंडीशन में माइनस एल ओवर, इसकी जगह एल लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे दिस इज एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। याद रखना ये तब होता है जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये इसके प्रिंसिपल फोकस के बहुत क्लोज होता है, क्लियर है, और इमेज इसके बहुत पास बनती है, तो उस कंडीशन में वी नोट को हम एल लिख सकते हैं, लेंथ मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और यू नोट को लिख सकते हैं एफ नॉट। तो दिस इज योर सेकंड एक्सप्रेशन। सम टाइम आपको याद रखना, अगर उसने ऑब्जेक्टिव दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस गिवन होगी, तब आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन गाइज, आप याद रखें, बढ़िया तरीके से याद रखें। अब हम बात करेंगे एट इंफिनिटी, अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही होगी तो क्या करेंगे सर, इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रही होगी तो क्यों क्या करेंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी ना, अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही होगी तो क्या करेंगे बॉस, इमेज इंफिनिटी पे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो यार, ठीक है। इसकी जो इमेज यहां पे बन रही थी, जो यू ई था, तो इस ये अगर इंफिनिटी पे इमेज बनाएगा तो ये जो इमेज इसने बनाई थी ये इसके फोकस पे होनी चाहिए यार, इसके फोकस पे अगर ये इमेज बन गई तो फोकस पे सिर्फ जब रेज जाएंगे तो इन्फिनिटी में जाती है ना, आप सबको पता है, ठीक है। तो आप पता क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को देखो आप ध्यान से, तो हम लिखेंगे इन्फिनिटी जब बनाइए तो मैग्निफिकेशन क्या होगा इन्फिनिटी के लिए, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस यहां पे क्या बन जाने वाला है वी नोट ओवर यू नोट, एज इट इज रख लेना है अपने, ठीक है, वी नोट ओवर यू नोट, बस यहां से 1 हटा दो, दिस इज डी बाई एफ ई, this is your required expression guys, this is your required expression, you have to remember this expression, no problem। ये याद रखना है बस। सर कैसे, अगर आपको ये याद है ना, खुद बना लेना, 1 हटा देना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कैसे आया कहां से आया, वो अभी टाइम उसका नहीं है, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, आप याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, अगेन सेम थिंग, यहाँ पे केवल वी नॉट अननोन है, उसको हम लेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सर इसके लिए लेंस फॉर्मूला कैसे, मतलब लेंस फॉर्मूला सबको पता है, 1 बाई एफ नॉट इक्वल टू 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये निकाल लेंगे, ये तो बचपन से करते आ रहे हो ना 10th क्लास से, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा सर इस केस में ट्यूब लेंथ क्या होगी, देखो भाई ट्यूब लेंथ इस केस में क्या होगी, वी नॉट तो एज इट इज रहेगा, बस जो यू ई है वो एफ ई हो जाएगा, वो एफ ई हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो जाएगी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप गाइस, मजा आएगा, आप टेंशन मत लो, वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। तो बढ़िया से आप देखो, मैं देखना मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये एक रिविजन नहीं है, एक तरीके से हम कंसेप्ट में भी जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से हम डिटेल में जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ना इसको रटने से कोई फायदा नहीं होगा, रटने से फायदा तब होगा जब आप इसको समझोगे ये क्या है ना, किस तरीके से आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लूं मैं, उसके बाद टेलीस्कोप करूंगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट देखा, फॉर्मूलाज देखा, उसके तुरंत बाद हमने क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन देखेंगे या 2 क्वेश्चन देख लेंगे यार, ओके, उनको ट्राई करेंगे। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, मैंने आपको बताया ये बहुत जरूरी है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका मैग्निफिकेशन दे रखा है 10,
ऑब्जेक्टिव लेंस का, समझना मैंने अभी बताया था आपको कंसेप्ट में, ठीक है, लिखते जाओ बॉस। इन ऑर्डर टू गेट एन ओवरऑल मैग्निफिकेशन 100, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ओवरऑल मैग्निफिकेशन दे रखा है 100 ओवरऑल, और आपको बताया ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वाले का इंटू आईपीस वाले का, मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। और ये दे रखा है आपको 100, उसमें से एम नॉट दे दिया 10, तो यहाँ पे 10 पुट करो इंटू एम ई और इक्वल टू 100, ये हो गया कैंसिल, तो एम ई आपके पास 10 आ गया, एम ई भी 10 ही आ गया। आप देख भी सकते थे अगर ये 10 है तो वो भी 10 ही होगा, अगर ये टोटल ओवरऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 100 है। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, चेक करते हैं क्या पूछ रहा है सर। उसने बोला व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, उत्तरी इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, इट मींस दैट लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है इमेज, ठीक है ना। डी की वैल्यू दे दी आपको, डी की वैल्यू दे दी। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, कम ऑन गाइस, आई लेंस की फोकल लेंथ पूछी, यानी एफ ई पूछ रहा है, और डी आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, उड़ा दू ना। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, आई पीस। और याद करो मैंने अभी बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई लेंस का अगर मैग्निफिकेशन इंडिविजुअली लिखना है तो 1 प्लस डी बाई एफ ई लिखेंगे, याद आया कि नहीं बॉस, ठीक है। 1 को उधर लेके जाओ ना, d ओवर f इक्वल टू होगा 10 माइनस 1, दैट इज 9, सो यू कैन राइट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस fe, तो fe आ जाएगा d बाई 9, और d तो सपनों में आता है 25 बाई 9, दिस इज इतना सेंटीमीटर, 25 बाई 9 दैट इज इतना सेंटीमीटर, है कि नहीं, कमाल है। मतलब अगर फॉर्मूला याद है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट और उसका डायग्राम, उसका जो रे डायग्राम है, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है ना बॉस, कैसे नहीं क्वेश्चन होंगे यार, डेफिनेटली हो जाएंगे। एक और बेहतरीन कैटेगरी क्वेश्चन हम लेंगे, मतलब जिसमें बहुत मैक्सिमम टाइप से कैटेगरी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्रैक करते हैं बॉस, ठीक है। ओके बॉस, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, मेंस का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। आप टेंशन मत ले, आप ध्यान से देखिए, बस अप्रोच सीखिए ना, मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ और आप उसको कैसे क्रैक करके आएंगे। प्रैक्टिस कर लेना 2-4 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की जाके, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, ऑसम प्रॉब्लम मानी जाएगी बॉस, आप जल्दी से पढ़ लो, डेटा मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। उसने बोला द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस आर, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ ये रही, आई पीस की फोकल लेंथ ये रही। फिर उसने बोला जो ऑब्जेक्ट के सामने जो उसने बोला कि जो लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस है, ये रहा डिस्टेंस दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर। अभी याद करो ना, कुछ हमने ऐसे बनाया था, ठीक है, ये बड़े वाला था, ठीक है, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस है u नॉट, बस ऐसे समझ लो, ये है f नॉट, ये है f p, क्लियर है, आराम से, टेंशन नहीं है बॉस। अब क्या पूछ रहा है सर, उसने बोला इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कम ऑन, मजा आ गया बॉस। उसने बोला जो फाइनल इमेज है ना, फाइनल इमेज, इसी पे फोकस करते हैं हमेशा, वो इन्फिनिटी पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ना मैग्निफिकेशन निकालना है जब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। याद करो अभी लिखाया था एक्सप्रेशन, क्या सर, माइनस वी नॉट ओवर यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई यूज होगा जब मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी वाली इमेज के लिए यूज होगा। अगर इन्फिनिटी पे ना बनती, लीस्ट डिस्टेंस पे बनता, तो यहाँ 1 प्लस लेता मैं, समझ गए होंगे आप। अब देखो क्या क्या गिवन है ना, ये देख लो, डी पता है सर 25 सेंटीमीटर, एफ ई गिवन है सर, यू नॉट गिवन है सर। अगर ये पता चल जाए, मैंने बोला था ना आपको, अगर ये पता चल जाए तो मजा ही नहीं आ जाएगा। तो यार बॉस क्या करें सर, और ना पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड, है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, याद रखियो। तो देखो इसकी वैल्यू पुट करो आप, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर में है, बाद में देख लेंगे कन्वर्ट करना होगा तो, ठीक है, इंटू डी 25, एफ कितना है सर 3, एज इट इज रखो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सर मिसिंग क्या है इसमें, मिसिंग है ना वी नॉट, निकाल लो भाई लेंस यूज फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है, किसके लिए सर, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो क्या यूज करूंगा, इसकी फोकल लेंथ इक्वल टू 1 बाई वी नॉट 1 माइनस 1 बाई यू नॉट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो ये यहीं पे रखो, इसको इधर लेके जाओ, एफ नॉट प्लस यू नॉट, आराम से क्वेश्चन होगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, देखो एफ नॉट की वैल्यू बताओ कितनी है, एफ नॉट की वैल्यू है 1.2, है ना, 1.2 यानी 1.2, ठीक है।
यू नोट की वैल्यू कितनी है सर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 1.25। पता है कैसे सॉल्व करो अब इसको इजी बनाने के लिए, ये जो पॉइंट है ना इसको हटाओ, ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, तो थोड़ा इजी बन जाएगा आपके लिए। पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर जाएगा, 12 नीचे बचेगा, यहाँ से 100 ऊपर जाएगा, 125 कैंसिल कर दो अगर कर सकते हो तो, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, आई मीन 5/6। ये आप 25 से कैंसिल करोगे 25 यानी 4 आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 5 आएगा। चेक करो तो सर क्या बना, देखो भाई 1/v0 आ गया 5/6 प्लस 4/5। एलसीएम क्या ले सकते हो उसका, वेट ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने पुटअप करी है, बेसिकली जब इसकी u की वैल्यू पुट करूंगा तो दिस इज विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के सामने है तो u की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, बहुत ध्यान रखियो, ठीक है। तो सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। अब देखो 30 आ गया, 30 आने का मतलब यह जाएगा 25 हो जाएगा, 6 इसमें मल्टीप्लाई कर 24 हो जाएगा, दिस इज 1/30। नाउ यू कैन सी गाइज वी नोट निकालना है तो वी नोट आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। पुट अप कर दो तो क्या करेंगे सर, देख लो यहाँ पे आएगा 30, 1.25 इंटू 25 डिवाइड में 3, इससे कैंसिल होगा तो 10 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो 5 हो गया। और यहाँ पॉइंट है ना, इस पॉइंट से 2 पॉइंट है यहाँ पे देखो 0.25, इसका 100 ऊपर जाएगा, 10 पहले से ही है, 3 से कैंसिल किया ना, 100 पॉइंट का हो गया, डिवाइड में 5 यानी 2, तो कितना आ गया 200। ओके, दिस इज योर मैग्निफिकेशन 200 एंड दिस इज हाउ इजिली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। थोड़ा सा फोकस करना है, साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान से यूज करना है बॉस। नाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो यार कर लेंगे आप। अब देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने करके देख लिया कि किस तरीके से फोड़ के आना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब बात करेंगे ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, इजी क्वेश्चन आते हैं वहां से, एकदम इजी, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे उनकी रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूला याद रख लेना, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ओके बहुत सब बात कर लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज रिगार्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जल्दी देख लेते हैं कि किस टाइप के फॉर्मूलाज इसमें यूज होते हैं और किस पे हम क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सर इसमें क्या करना है आपको पता ही तो है, दूर की चीजों को पास ला के बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सर इसमें ना जो पहला लेंस होता है वो बड़ा रखेंगे, पहला लेंस, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा सर, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन 2 रे ले लो, एक बिल्कुल इसके पोल सेंटर से पास करा दो, ठीक है, इस तरीके से कटिंग होगी। ये रे जो आएंगे ना पैरेलल आ रही होंगी, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे समझो, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल आ रही होंगी। और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा ए बी एट इन्फिनिटी, मान लो आप इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, दूर है कहीं ऑब्जेक्ट, इसको नाम देंगे हम ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो फिर से, दोनों रे यहाँ पे कट कर रही हैं, मतलब यहाँ बनेगी इमेज, और ये तो छोटी इमेज है बॉस, हमें तो बड़ी बनानी है, थोड़ी सी मैग्नीफाइड करना है इसको। हमने क्या किया, जो नेक्स्ट वाला है ना आपके पास, हमने क्या किया, उसका एक छोटी फोकल लेंथ का यहाँ पे एक लेंस यूज किया गया, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, एक छोटी फोकल लेंथ का लेंस, ठीक है। तो यहाँ से एक रे लेंगे, इधर जाएगी, इधर से एक रे लेंगे, इधर जाएगी, ठीक है। एक पैरेलल एक पोल से पास करा दो उसके, देखो, ठीक है। तो ये इधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो फिर से हम इसको एक्सटेंड करेंगे, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे का इमेज बनेगी फाइनल, याद रखियो A', B', ये किसने बनाई, आई पीस ने, एफई ने बनाई, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रख के जाएंगे ना तो थोड़ा मजा आएगा ना चीजों को याद करने में, ठीक है। दिस इज योर फाइनल इमेज गाइस। फाइनल इमेज वर्चुअल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉल है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, कंपैरेटिवली कंपाउंड में ज्यादा बनती है, ध्यान रखियो बॉस, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस होगी ये इमेज की VE, ये अगेन लाई करेगी D टू इन्फिनिटी, है ना। D पे बनेगी तो क्या होगी, इन्फिनिटी पे बनेगी तो क्या होगी, कर लेंगे, टेंशन नहीं है। इस तरीके से आप इसका यूज करके आएंगे। अच्छा सर क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, ये बता दो भाई। तो याद रखियो, बड़ा है फोकल लेंथ, ये देख लो आप, ठीक है। दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, L से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सेम केस, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट D लीस्ट डिस्टेंस पे अगर क्वेश्चन में बोला है, अगर इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस पे तो क्या फोड़ के आएंगे सर, तो लीस्ट डिस्टेंस पे मैग्निफिकेशन चांदी मेरे -f0 ओवर FE 1 प्लस FE ओवर D, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लीस्ट डिस्टेंस। एंड इनके बीच की लेंथ जो होगी, दिस डिस्टेंस के लिए वो होगी,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आपको नजर आ रहा है, देखो क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही है तो इसकी फोकल लेंथ पे फोकस हो जाएगी और ये जो इमेज है इसके लिए डिस्टेंस का काम करेगी, दिस इज यू ई। तो हम लिखेंगे एफ ई प्लस यू ई, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉस, याद रख लेना, ठीक है सर, बढ़िया से। अच्छा सर, अगर इमेज बन रही है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड, है ना, याद रखियो बॉस, एट इन्फिनिटी बोला। अच्छा सर, अगर उसने इन्फिनिटी नहीं बोला तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर कुछ भी ना डिफाइंड हो, इन्फिनिटी लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में डिफाइंड तो इन्फिनिटी वाला केस लेते हैं, याद रखियो, याद रख लो, गोल्डन पॉइंट है बॉस। अच्छा सर, अगर कोई और नाम यूज हुआ, रिलैक्स्ड आई कंडीशन, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी को रिलैक्स्ड आई कंडीशन, या इस तरीके से भी बोल सकता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोल सकता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, दोनों के केस में। वहां पे मैं आपको नहीं बता पाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, आप याद रखना, अगर ये लैंग्वेज यूज हो रहा है ना रिलैक्स्ड आई के लिए तो इन्फिनिटी की बात कर रहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो इन्फिनिटी की बात कर रहा है, अगर कुछ भी बात नहीं कर रहा है तो इन्फिनिटी वाला केस लेना है, बस इतना तो याद रख सकते हो ना। अब क्या करेंगे सर, इस केस में मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों, देखो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन फॉर इन्फिनिटी वाले केस में ये सब हटा दो, आपके पास बचेगा एफ नॉट ओवर एफ ई। और अगर न्यूमेरिकल फॉर्मूला जब आप यूज कर रहे होंगे क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है तो मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। सर लेंथ क्या होगी? सर देखो लेंथ हो जाएगी, ये क्या लिखा मैंने, एफ नॉट यार, है ना, एफ नॉट है ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ नॉट प्लस, इसकी जगह पे लिख देंगे एफ ई, ठीक है, तब ये हो जाएगी ट्यूब लेंथ। तो दीज आर द फॉर्मूलाज, इन पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिगार्डिंग, ठीक है, तो याद रखियो, डायरेक्ट आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर आपने ये एफ ई क्यों ली? क्योंकि ये इन्फिनिटी इमेज कब बनाएगा? जब इसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि फोकस पे रखने से ऑब्जेक्ट को हमेशा इन्फिनिटी पे रेज चली जाती है, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर एंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये आप याद रखें, बढ़िया तरीके से करके जाए, प्रैक्टिस करके जाए। एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहा हूं, उसका अच्छे से एप्लीकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया पढ़ लेंगे, कम ऑन गाइस पढ़ लेंगे, व्हाट इज दैट? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी उसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको ना इसके जो मैग्निफिकेशन होता है इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। तो ये दे रखा है आपको 5, और उसने बोला दोनों लेंथ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 36 सेंटीमीटर। तो आगे क्या बोल रहा है भाई? आगे बोल रहा है फाइनल इमेज अगर बन रही है इन्फिनिटी पे, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। क्लियर है? तो यार आपसे पूछा गया एफ नॉट की वैल्यू एंड एफ ई की वैल्यू। सबसे मेन बात पता है क्या है? ये नहीं, सबसे मेन बात पता है इमेज कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी। उड़ा डालो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इन्फिनिटी के केस में फॉर्मूला होता था माइनस एफ नॉट ओवर एफ ई, ठीक है, ठीक है, ठीक है बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, और लेंथ भी दे रखी है, तो लेंथ का केस होता था एफ नॉट प्लस एफ ई, याद आया होगा, ये दे रखा है 5, ठीक है सर। ओ वाओ, अब मैग्नीट्यूड ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इसको मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे आप। तो एफ नॉट कितना निकालना है, एफ ई कितना पता नहीं है, यहाँ पे कितनी है 36 इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। मजा नहीं आ गया? एफ नॉट इसको निकालो जरा, एफ नॉट आएगा 5 एफ ई, ठीक है ना, और 36 इक्वल टू, देखो ये एफ नॉट उठा के पटक दो, ठीक है, व्हाट इज दैट सर, 5 एफ ई प्लस एफ ई, ठीक है, 36 आ गया 6 एफ ई, ये कैंसिल, तो एफ ई आ गया 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लेंगे, मीटर है तो मीटर, जो भी होगा, ठीक है, एफ ई। और आपको पता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जो आईपीस होता है छोटा होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बड़ा होता है। तो अगर एफ ई 6 है तो टोटल आप निकाल सकते हैं ना, यहां से देखो, यहां से निकाल लो, तो ये था आपका 36, ठीक है, और एफ नॉट निकालना है प्लस, या यहां से निकाल लो यार, ये निकाली तो है आपने एफ नॉट, तो एफ नॉट आ गई आपकी 5 × 6 दैट इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली इन्फिनिटी के केस में टोटल लेंथ 36 है, तो इसके पास 6 गई है अगर, तो एफ नॉट 30 ही बचेगा ना। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बस फॉर्मूला याद रख के जाइए, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए, मैं बोल रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूं, तो आप ढंग से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कैसे नहीं होंगे बॉस क्वेश्चन, डरने का नहीं है, आपने प्रैक्टिस करते जाए, फॉर्मूले बढ़िया तरीके से सीखे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ओके बॉस, एक बेहतरीन सा प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज दैट सर? आजकल ना क्वेश्चन दोनों एग्जाम में देखे जा रहे हैं, इस पे बहुत ईजी होते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत टफ होते हैं यार। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप गाइस, कम ऑन। सो यार सबसे पहले मैं बात करूंगा माइक्रोस्कोप पे, इस पे काफी क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप ध्यान
से देखेंगे, हर एग्जाम में लगभग इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट। फॉर्मूला मेन तो है फॉर्मूला। सर मतलब रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या? देखो भाई देखो, ध्यान से थोड़ा सा मैं आपको फील कराता हूँ इस चीज को, नहीं बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आप ध्यान से समझो क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर दो चीज है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके दो पॉइंट्स है, वो दोनों पॉइंट बहुत पास पास है, बहुत पास पास, और उनको हम ऐसे नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, उनको ऐसे नॉर्मली, तो वो बोल रहा है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उन दो पास पास के पॉइंट्स को सेपरेटली देखने के लिए उसकी जो पावर होगी उस इंस्ट्रूमेंट की, कि वो उन बिल्कुल क्लोजेस्ट जो पॉइंट होंगे जो बिल्कुल पास पास रखे हैं उनको क्लियरली दिखा पा रहा है कि नहीं, उस पावर को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। सर मतलब कैसे? देखो अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ये लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ये लिया, क्या आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ है? कुछ है, ये बहुत पास पास है। अगर मैं और पास पास बना दूं बॉस, तो आप देख लो, देखो गड़बड़ हो गया कि नहीं, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास है। तो इनको सेपरेट अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिखा सकता है, मान लिया हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया, तो उसकी जो पावर होगी उसी को नाम दिया गया रिजॉल्व करने की पावर, उनको सेपरेट करके दिखाने की पावर। समझ गए होंगे ना? ठीक है, जैसे आसमान में अगर दो तारे बिल्कुल पास पास हैं और उनको टेलीस्कोप से देखें और वो हमें दूर दूर दिखाई दे, ऐसे देखेंगे तो पास पास, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखेंगे तो दूर दूर, दैट पावर इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। तो सर इसमें करना क्या है? देखो भाई, लेट्स सी फॉर कैलकुलेशन पर्पज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैंने इसलिए लिया जिससे हम कैलकुलेशन को कर सकें, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। इस डिस्टेंस को लिमिट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस यू कैन से, कि उन दोनों पॉइंट को कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जाए कि उनको हम देख सकें अलग अलग। ठीक है, तो वो बोलता है कि सपोज करो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहां से रेज जब इस पे जाएंगी तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके साथ ये जो एंगल बनाते हैं इसको बोलते हैं हाफ कोन एंगल। ठीक है ना, ये हाफ कोन एंगल बनाया जाता है जो आई के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, याद रखियो। और ये अगर यहाँ ऑब्जेक्ट मान लूं मैं, इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लूं, ये लेंस है आपके पास, इनके बीच में जो मीडियम है, यहाँ जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे म्यू। समझ गए आप? ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो भी मीडियम है जब हम देख रहे होंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेंगे म्यू। तो बोल रहा है कि इस माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं मैं, रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? रिजॉल्विंग पावर मींस आरपी। दोस्तों याद रखना, ये हमेशा होती है 2 म्यू साइन थीटा ओवर लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट। रिजॉल्विंग पावर जो इसकी रिजॉल्विंग लिमिट होती है, रिजॉल्विंग लिमिट यानी रिजॉल्विंग लिमिट होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब है ये डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीच में है, मिनिमम है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनके बीच का। ठीक है, साइन थीटा, थीटा मैंने आपको बता दिया, ये हाफ कोन एंगल बना, इसको मान लेते हैं। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं सर? इस म्यू साइन थीटा को बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। इसको नाम दिया जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर जितना बढ़ेगा उतनी रिजॉल्विंग पावर आप बढ़ा सकते हो। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। अच्छा सर किस पे फोकस रखें? न्यूमेरिकल किससे आएगा? इससे आएगा। ध्यान दे, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जो वेवलेंथ यहाँ पे लाइट यूज हो रही होगी उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर माइक्रोस्कोप की इनिशियल रिजॉल्विंग पावर है, मान लिया P1, दूसरी है किसी वेवलेंथ पे P2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल λ2 over λ1। यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, टेंशन नहीं लेने का। और कभी अगर रिजॉल्विंग लिमिट पूछे तो रिजॉल्विंग पावर की अपोजिट होती है, मतलब रिजॉल्विंग लिमिट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा λ/2 म्यू साइन थीटा। मतलब रिजॉल्विंग लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। क्लियर है यार? बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहीं पे मैं टेलीस्कोप बताने वाला हूं। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे, हम आराम से देखेंगे कि किस तरीके से फोड़ सकते हैं। अच्छा सर ठीक है, देखो भाई, अगर आपसे बोले माइक्रोस्कोप ना बोले टेलीस्कोप बोले, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप याद रखियो D over 1.22 लैम्डा। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दिस इज फॉर टेलीस्कोप। D क्या है सर? D में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, उसका अपर्चर कितना, उसका डायमीटर कितना है, वो D होता है। D इज द डाया, लैम्डा इज द वेवलेंथ जो वहां पे लाइट यूज की जा रही होगी। 1.22 एक कॉमन फैक्टर है, ये फॉर्मूला है, याद रखना। अच्छा सर इसमें भी ये कह रहा है अगर आप रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाहते हो तो इसका अपर्चर का डाया बढ़ा दो। कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के
के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहां पे भी इसकी रिजॉल्विंग जो पावर है ना वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की, आप चेक करें। बस ये ध्यान रखना है डाया है उसका लेंस का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस का। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही आए, आप टेंशन मत ले, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को आप देखो, पढ़ो आराम से और उड़ा डालो बॉस, मेरे बिना भी कर सकते हो आप, टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या बोला है सर क्वेश्चन में, ये बोला है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर, यानी पहली वेवलेंथ क्या है, दूसरी वेवलेंथ क्या है। उसने बोला कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें वेवलेंथ जो यूज की जा रही है लाइट की 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर। उसने बोला इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर का रेशियो निकालो, पावर P1 ओवर पावर P2 का रेशियो निकालो, रिजॉल्विंग पावर का रेशियो निकालो। यार पता है पंगा क्या है इस क्वेश्चन में, ये बताया नहीं गया कि वो माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है। हमें क्या टेंशन है, माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, वेवलेंथ के दोनों की रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मजा नहीं आ गया तो यार सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम लिखेंगे P1 ओवर P2 इक्वल टू λ2 ओवर λ1, ठीक है ना। ये निकालनी है, उड़ा डालो। λ2 कितनी 5000, ये कितनी 4000, तो व्हाट इज दैट सर 5/4, दिस इज द आंसर। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, चाहे तो वो माइक्रोस्कोप हो चाहे फिर वो टेलीस्कोप हो, कर लेंगे ना, कर लेंगे, टेंशन नहीं है। अगर डायरेक्ट सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला यूज कर लेना, फिर डिफाइन करना पड़ेगा उसको माइक्रोस्कोप है कि टेलीस्कोप है, कर लेंगे ना। सो यार ये सारे कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया आपके लिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप करके जाए, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना उन्हीं की बात करूंगा, आप टेंशन मत ले। अब चूंकि टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है तो मैं ना जो मेन किसी पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट के अंदर जो मेन कंसेप्ट है उन पे फोकस कर रहा हूं, जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिले आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, रिटन प्रैक्टिस करें बढ़िया तरीके से, एंड ऑल द बेस्ट।